आपका ये बिलीव है, आपका कोई काम है परमेश्वर करने जा रहा है। आपका कोई कठिन काम है जो आपको लगता सालों से नहीं हुआ, प्रभु करने जा रहा है। एक बार मैं यहाँ खड़ा था और प्रभु मुझे भवन में कह रहा था कि किसी का रुके हुए काम है सालों से, प्रभु करने जा रहा है। तो एक बेटी आई, उसके कई सालों से उसका 1-2 साल से पैसे रुके हुए थे, वो पैसे उसके अगले दिन ही आ गए, 50-55 हजार रुपए, है ना। दिखाया भी था मैंने लोगों को। परमेश्वर, आप अगर ये कह रहे हो कि प्रभु यीशु के लिए कोई काम कठिन नहीं है, तो प्रभु आपका वो कठिन काम करने जा रहा है जो आपको अब तक लगता था इम्पॉसिबल है। प्रभु कह रहे हैं अब वो पॉसिबल हो जाएगा। हमारा प्रभु कभी नहीं कहता कि देख तू ये विश्वास ही है, वो कहता है जैसा तेरा। क्या कह रहे हो? दुष्ट को परेशानी हो रही है कि नहीं हो रही उसे? पता क्यों हो रही है? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत टाइम से प्रभु के पास नहीं आए। ये वो प्रभु के बच्चे आज प्रभु के पास आया ना, तो शैतान को ज्यादा जलस हो रही है। मेहनत पर आज तक पानी फिरता दिख रहा है कि बड़ी मुश्किल से इन्हें मैंने अपने चुंगल में फंसाया था, बड़ी मुश्किल से इन्हें अपने, फिर प्रभु के पास आ गए। जल्दी बाहर लगा दो। अपने साथ वाले को देख के बोलो, अपने साथ वाले को देखकर बोलो, ये इत्तेफाक नहीं है। जोर से बोलो, कोई ये कोइंसिडेंस नहीं है, इत्तेफाक नहीं है कि तू यहाँ आया या आई है। परमेश्वर तुझे लेके आया है। अगर वो तुझे लेकर आया है तो ये 100% श्योर है, ये कंफर्म है, ये पक्का है, वो तेरी जिंदगी में बड़ा काम करना चाहता है। क्या तू विश्वास करती है? इत्तेफाक नहीं है। आप यूं ही नहीं आगे किसी ने आपको बोला चले, ये इत्तेफाक नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है। प्लान जिसे कहते हैं, योजना परमेश्वर की। आप यूं ही नहीं थे आज खाली बैठे थे, आप चलो आज खाली है वहां चले जाते। नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, आप घर में थे, परेशान थे, कुछ प्रॉब्लम थी, दुखी थे, टेंशन में, चिंता में, दुखों में, परमेश्वर ने जो स्वर्ग में बैठा आपको देखा और आपको बुलाया है। और अगर उसने बुलाया है तो शिष्य कहती बढ़ा दो पास्टर जी, बढ़ा दो, बाहर आवाज नहीं आ रही। और शैतान की चीखें निकल रही। बोलो हालेलुया। कितने लोग प्रभु की सुनना चाहते हैं? आपको पता प्रभु की सुनने से क्या होता है? वचन में लिखा है, सुनने से क्या आता है? विश्वास। सुनने से क्या आता है? विश्वास। हालेलुया। सेट हो गया माइक। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने आपको यहां बुलाया, उसकी एक योजना है, एक प्लानिंग है। आप जब घर में परेशान थे, वो एक योजना बना रहा था आपके लिए। जब आप डिप्रेशन में, टेंशन में, लोगों की बातें सुन के, पड़ोसियों की या किसी के भी ताने, तो एक प्लान बना रहा था। वो आपको लाना चाह रहा था, वो एक बहाना ढूंढ रहा था, वो एक ऐसा मौका ढूंढ रहा था जब आप परमेश्वर में आओ तो जो योजना उसने आपके लिए बनाई है उसे वो पूरी करे। उस योजना को जो वो पूरी करना चाहता है, वो योजना पता क्या है? वचन में लिखा है, जो कल्पनाएं, जो प्लानिंग तू मेरे लिए करता है, वो हानि की नहीं है बल्कि कुशल की है, और अंत में मेरा भला होगा। परमेश्वर कभी भी किसी को जब बुलाता है तो उससे कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि उसके पास जो वो उसे देने के लिए बुलाता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैंने प्रभु को दिया, पर ये जरूर सुनोगे मैंने प्रभु से लिया। प्रभु कहता स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पैर रखने की चौकी है। तुम मुझे क्या दे सकते हो? मुझसे लो। उसके पास क्या है? शांति उसके पास है, चंगाई उसके पास है, छुटकारा उसके पास है, आपकी चिंताओं का, टेंशन का हल उसके पास है, आशीष उसके पास है। वचन में लिखा सोना भी तेरा और चांदी भी। सुनार की नहीं है, वो तो सुनार पे आ गई है।
प्रभु के पास जो है वो प्रभु आपको और मुझको देना चाहता है, बट शर्त यह है कि हम क्या उसकी प्लानिंग से चल रहे हैं, क्या उसकी योजना में फिट हो रहे हैं, क्या हम अपनी प्लानिंग बना रहे हैं, अपनी योजना बना रहे हैं, अपनी बुद्धि लगा रहे हैं कि नहीं मैं अपने तरीके से ज्यादा आशीषित हो जाऊंगा, अपनी प्लानिंग से ज्यादा आशीषित हो जाऊंगा। नहीं, आप जब अपनी प्लानिंग प्रभु के आगे रखते हो, प्रभु कहता है ठीक है, गुड। प्रभु क्या कहता है? तेरी योजना ठीक, निराश नहीं करता, गुड, बट मेरी प्लानिंग जो है वो सुपर है तेरे लिए। मैंने जो योजना तेरे लिए बनाई है वो ग्रेट है, तेरी गुड है, ठीक है, अच्छी तूने सोच लिया ये करेंगे, हाँ ये, पर प्रभु कहता है मेरी जो है तेरे लिए ग्रेट है। तुझे ग्रेट चाहिए या गुड? आपके बच्चों की जो उसमें ग्रेट आए या गुड आए? ग्रेट। आप अपने बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में ग्रेट देखना चाहते हो, परमेश्वर आपकी जीवन के रिपोर्ट कार्ड में सब कुछ ग्रेट 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 देखना चाहता है। आपकी लाइफ के रिपोर्ट कार्ड में जो उसने बनाया है वो उसमें ग्रेट देखना चाहता है, पर वो योजना पूरी कैसे होती है पता है आपको? आज हम वचन से सीखें। वचन परमेश्वर के मुख की निकली वाणी है, उस पर बिलीव कीजिए। निकालिए मेरे साथ भजन संहिता, जोर से बोलिए शैतान को बोर मत हो, जोर से बोलिए, बोलो शैतान बोर मत हो। अभी 1 घंटा और बर्दाश्त करना पड़ेगा। आज मैं खाली तो आया हूँ, अभी देखना मेरे हाथ में 2-2 थैले होंगे, एक में आशीष होगी, एक में बरकत होगी। आमीन। निकालिए भजन संहिता 34, सैम बाइबल के बीच की किताब है, सबसे बीच में। जल्दी से पढ़िए भाई कमल। देखिए इधर क्या लिखा है, उसका 15 पढ़िए सबसे पहले। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। आपने सुना नहीं? यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। परमेश्वर की आंखें किस पे लगी रहती है? धर्मियों पर। परमेश्वर की आंखें किस पे लगी रहती है? धर्मियों पर। ओके, पढ़िए। और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। उसके कान कहाँ रहते हैं? दुहाई की ओर। किसकी ओर लगे रहते हैं? दुहाई की ओर। किसकी? धर्मी की ओर। परमेश्वर की जो आंखें हैं वो धर्मी की तरफ लगी रहती हैं, और उसके कान भी धर्मी की आवाज की ओर लगे रहते हैं। और आपको पता है धर्मी कौन है? बाइबल के अनुसार धर्मी वो है जिसने यीशु पर विश्वास किया है। अब शैतान नहीं चाहता कि आप कैसे भी करके परमेश्वर के सामने धर्मी बनो, क्योंकि वो इस वचन को जानता है कि धर्मी की दुहाई को परमेश्वर क्या करता है? उसकी आंखें किसकी ओर लगी रहती है? वो लोगों को जब कहते हैं ना आप बपतिस्मा लो, तो लोग पीछे हट जाते हैं। उनको लगता है कि धर्म बदलते हैं, जात बदलते हैं, ये बदलते हैं, वो नहीं। जब आप प्रभु में आते हो अपना जीवन, तो पता है क्या होता है? स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है। बाइबल में लिखता है जब एक पापी प्रभु में आता है, बपतिस्मा लेता है, स्वर्ग में खुशी मनाई जाती है, क्योंकि उस दिन से वो धर्मी हो जाता है। कौन हो जाता है? और लिखा जब धर्मी की जब दुहाई देता है तो प्रभु उसकी अपने कान उसकी प्रार्थना से दूर नहीं करता और अपनी आंखें उससे हटाता नहीं है, क्योंकि लिखा है धर्मियों की जो है प्रार्थना दुहाई परमेश्वर सुनता है। और शैतान नहीं चाहता ये कल्याणपुरी में लोग धर्मी हो, दुष्ट नहीं चाहता ये झुग्गी में लोग धर्मी हो, नहीं चाहता त्रिलोकपुरी में लोग धर्मी हो, नहीं चाहता खिचड़ीपुर में लोग धर्मी हो, नहीं चाहता कि इस जगह पे फेज 2 में फेज 1 में धर्मी हो, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर धर्मियों की सुनता है। धर्मी कौन है पता है? जिसने अपने पापों को माना, यीशु में बपतिस्मा लिया। बाइबल बताती है उस दिन से वो धर्मी हो जाता है।
इतना डरता है वो एक धर्मी से, इतना डरता है उससे कि उसे पता है कोई इसकी सुने ना सुने, इसके पड़ोसी इसके सुने ना सुने, इसका पति इसकी सुने ना सुने, इसकी पत्नी इसकी सुने ना सुने, रिश्तेदार सुने ना सुने, लेकिन सबसे पहले जो उसकी सुनेगा वो सृष्टिकर्ता, वो परमेश्वर है। क्योंकि ये उसकी नजर में क्या है? धर्मी है। दोबारा पढ़िए, धर्मी की यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। एक बताऊं, जिसके ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी रहती है, प्लीज जो हमारे पुराने जंग लगे विश्वासी समझाओ ने नए रखने वालों को, प्लीज वचन के टाइम में लड़ाई नहीं करना, जगह बहुत हो जाएगी आपकी। क्या लिखा है? परमेश्वर की आगे, जोर से बोलो, परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती रहती है। उसके कान उसके कान उनकी प्रार्थना की ओर, उनकी प्रार्थना की ओर, दुआई मतलब वो जो प्रेयर करते हैं उनकी ओर लगे रहते। अब शैतान नहीं चाहता कि मैं, मेरी पत्नी, ये बेटी, ये बेटे, वो बेटा, वो बेटी धर्मी बने रहे। हमारी धार्मिकता को खराब करने के लिए वो पाप की आत्माएं भेजता है, क्योंकि उसको पता है ये प्योर रहेगा, ये धर्मी रहेगा, परमेश्वर इसकी सुनता। आगे देखिए 17 पढ़िए। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। धर्मी जैसे ही पुकार परमेश्वर उसकी सुनता है, अनसुनी कभी नहीं करता। आगे, और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। क्या लिखा भाई? सभी विपत्तियों से छुड़ाता है। हर एक्सीडेंट, हर नुकसान, हर दुर्घटना, हर शत्रु से, हर बड़े उस शत्रु से जो आपके आगे घमंड दिखाना मैं तेरा ये कर दूंगा, परमेश्वर कहेगा तू धर्मी बन जाती है, धर्मी बन जाता है तो मैं तुझे बचाने की भी ताकत रखता हूं। पढ़िए दोबारा, क्या लिखा है? धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। बोलिए सब, एक नहीं, सब में बहुत सारी विपत्तियां आती हैं। कई लोग ठोकर खा के भी, मैंने देखा एक व्यक्ति जा रहा ठोकर खा के गिरा, उसका पैर की हड्डी टूट गई, सिर्फ गिरा ऐसे पैर की हड्डी टूट गई, पूरा प्लास्टर चढ़ गया उसमें। छोटी से छोटी एक ठोकर से लेकर बड़ी से बड़ी दुर्घटना से भी परमेश्वर बचाता है। किसको? अपने साथ वाले को देखो, अपने साथ वाले को देखकर उसकी आंखों में आंखें मिलाकर उसकी तरफ उंगली करके बोलना, ये बढ़िया बात नहीं है कि धर्मी के लिए परमेश्वर कितना कुछ करता है? तो आपकी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो, क्या ये सुंदर बात नहीं है कि धर्मियों के लिए परमेश्वर क्या करता है? क्या तू बनने के लिए तैयार है? क्या तू बन चुकी है? तुझे मुबारक हो। पढ़िए, धर्मी दुहाई देते हैं, परमेश्वर सुनता है। धर्मी दुहाई देता है, परमेश्वर सुनता है। आगे, और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। चेंज करो, लीड चेंज करो, मुझे तीखी आवाज नहीं पर, मुझे मोटी भारी आवाज चाहिए। पढ़ो, धर्मी दुहाई देते हैं अब सही है और यहोवा सुनता है। ना? लेकिन धर्मी दुहाई देते हैं और परमेश्वर सुनता है। आगे, और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। सब विपत्तियों से छुड़ाता है। ओके, 19 पढ़िए। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हाँ हैं। भाई, कई बार हो जाता है, जैसे पूजा सिस्टर बता रही थी, मेरा बच्चा लारी से लटक गया, एक्सीडेंट होने वाला था। कई बार विपत्तियां पड़ती तो है, शैतान ला तो देता है, प्रॉब्लम लिया तो देता है, पर क्या लिखा है? परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। ओ हालेलुया। पर परमेश्वर वो दुष्ट प्लानिंग बना के रखता है विपत्ति की, परमेश्वर उससे 2 गुना नहीं 100 गुना एडवांस है, परमेश्वर उसे बचाने की योजना पहले बना के रखता है। वो विपत्ति अपने कंप्यूटर में बैठता है, ये विपत्ति इस दिन लानी है, अपने शैतानों को बोलता है, सुन उस दिन वो रास्ते से जाएगी, ये वाले गाड़ी को बोलना, ठोक दे उसको, बहुत हालेलुया कहती है, बहुत। परमेश्वर उससे भी एडवांस है। अगर वो 2G है तो हमारा परमेश्वर 5G है। परमेश्वर कहता है देख उस दिन वो गाड़ी आएगी, उस गाड़ी को यहाँ से वहां मोड़ देना, टक्कर नहीं लगने देना,
उसके चारों ओर दूतों का पहरा रखना। परमेश्वर अब वो एक गाड़ी भेजता है, परमेश्वर दूतों की फौज भेजता है। मैं नहीं कह रहा, अभी वचन में पढ़ाऊंगा कि यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसका दूत नहीं, छावनी किए हुए बचाता है। वो गाड़ी भेजता है टक्कर के लिए, परमेश्वर अपने दूतों की फौज, जाओ चारों तरफ से सुरक्षित कर दो, लॉक कर दिया। जी सर, परमेश्वर पर किसकी सुरक्षा कर रहा है ये बाद में देखेंगे, पहले पढ़िए। देखिए, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, पर यहोवा उसको उन सब से मुक्त कर देता है। फिनिश। चल, अब डरने की जरूरत नहीं है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, धर्मी बनना कैसा है? अच्छा। बाहर वालों को पता नहीं लग रहा। धर्मी बनने के लिए आपने, पास्टर जी बताइए, कितनी दंड बैठक करनी है? आपने आना है, खड़े होना है, प्रभु मैं पापी, मुझे माफ कर। बपतिस्मा लिया, कांग्रेचुलेशन, आप धर्मी हो। सुरक्षा पक्की है, विपत्तियां टलेंगी। आगे पढ़िए, जरा दोबारा पढ़िए। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। ओके, आगे। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। सुनो, धर्मी की जोड़ों की, घुटनों की, ना बाई का दर्द ना घुटनों का दर्द, हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। एक गवाही दूं, ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया था, स्कूटी से जा रहे थे, तो अपने बेबी के साथ, अपनी वाइफ के साथ जा रहे थे, मुक्कर पे है ही, तो यहीं जाके एक्सीडेंट हो गया और इनके पैर की ये मैन हड्डी, घुट जिस पे खड़ा होता है इंसान, ये टूट गया। डॉक्टर पे ले गए, डॉक्टर ने बोला रॉड सरिया डालेगा तब ये, क्योंकि इस पे जो टूट गया तब उस पे कुछ टेक लगाने के लिए, क्योंकि ये हमारे जो जॉइंट होते हैं ना, ये बहुत, ये एक बार टूट गए तो बड़ी प्रॉब्लम। तो ये चले गए। मुझे पता लगा, मैं मोमोस लेकर, मैंने मोमोस फेंके, मैंने बोला अरे ये क्या हो गया। तो हम हॉस्पिटल गए, मेरी सिस्टर में, तो ये बेटी की बहू थी, तो भाई के कान पे मैंने बोला, इसको भी मैंने बोला, मैंने प्रभु, मैं मेरी थोड़ा इमोशनल हो गया था आंसू, मैंने प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू धर्मियों की हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, मेरे भाई की एक भी हड्डी में रॉड डालना नहीं। मैंने इसके कान पे आके बोला, जिस पैर में डॉक्टर कह रहा रॉड डालेगा, उसी पैर से तू फुटबॉल खेलेगा। ऐसे बोला था ब्रदर? यही बोला था। जोर से बोलो अपने माइक से। यही बोला था। लोगों का प्लास्टर कच्चा चढ़ता है पहले 1 महीना, फिर उसके बाद पक्का चढ़ता है। इनका कच्चा ही था, इन्होंने 3-4 दिन में, 1 हफ्ते में खोल के फेंक दिया, आज तक वो पैर काम कर रहा है। परमेश्वर धर्मियों की हड्डी हड्डी की, मैं कह रहा हूं आपकी हड्डी पसली की, सबकी वो रक्षा करने के लिए तैयार है, हर विपत्ति से बचाने के लिए तैयार है, हर एक्सीडेंट से बचाने के लिए तैयार है, हर बीमारी से बचाने के लिए तैयार है। बस शर्त यह कि आप धर्मी बनने के लिए तैयार है। आज लोगों को यही तो भारी लग रहा है, सब कुछ पता है, शैतान पूरी फोर्स लगा देगा, पर गलती से भी आप पानी में बपतिस्मा ना लो। बस ये डूब गया तो ये तैरेगा, तैरने लगेगा। जब तक ये नहीं डूबेगा, मैं इसे डुबाता रहूंगा, दुखों में, परेशानी में, कलेश में, दर्द में, पीड़ा में। लेकिन ये प्रभु में डूब गया तो फिर ये अपनी परेशानियों में तैरेगा। ला 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 ला। अच्छा विपत्ति, चलो पीछे आप। अच्छा ओ एक्सीडेंट, आता रहे, ये तैरेगा। एक इमेज में मैं हर बार सोचता हूँ, पहले निकाल के रखूं। एक इमेज है, 2 कप दिखा रखे हैं, एक कप में विदाउट जीसस वो डूब रहा है, आप नेट पे सर्च करना, एक में लिखा विद जीसस वो कप पे तैर रहा है यूं करके, पानी के भरे हुए, मतलब पानी के भरे हुए टप है बड़े, उसमें लिखा है एक डूब रहा है, लिखा बिना जीसस के डूब रहा है, परमेश्वर के बिना डूब रहा है, और एक उधर ही है जो पानी पर तैर रहा है, यूं लेटा पड़ा है। तुम्हें पता है परमेश्वर हमें पानी पर भी चलने की ताकत देता है। कौन सा ऐसा परमेश्वर है, कौन सा ऐसा ईश्वर है जो तुम्हें पानी पर चला दे। प्रभु ने पतरस को बोला, प्रभु तू है, हाँ मैं हूँ, मैं भी चल के आऊँ। आजा, तू मेरा ही बेटा है, बाप चल सकता है तो बेटा भी चल सकता है। बाइबल बताती हो पानी पे चलकर यीशु के पास, चाहे उसने 4 कदम चले पर खुश हो गया। ओ भाई पानी पर चल रहा हूँ, ओए यार ये मेडिकल नहीं है। यस 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 यस, आपको पानी पे भी चलने की ताकत देता है। विपत्ति के ऊपर आप चलते हो, यूं परेशानी, प्रॉब्लम, सिस्टर तेरे को टेंशन ही प्रॉब्लम, अरे कोई नहीं, चलने की आदत हो गई अब तो इसके ऊपर,
किस पे मेरा परमेश्वर ऊपर चला रहा है, मुझे ऊपर इस परेशानी को नहीं आने दे रहा। लेकिन कब धर्मियों पर परमेश्वर क्या करता है, दुहाई सुनता है। धर्मी, अब कोई बोलेगा भाई मैंने तो बपतिस्मा लिया है, पर आप अभी तक क्या चल रहे हो सही, कुछ तो है जो गड़बड़ है, पूरा करेक्ट करके देखो, देखना परमेश्वर कैसे काम करेगा। पढ़िए जरा क्या लिखा, धर्मी की हड्डी हड्डी की, वैस की हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। एक भी टूटने नहीं आगे पढ़िए। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। ना उसी को पढ़िए 21 को। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। अगर आपका कोई दुश्मन भी है ना, अगर धर्मी हो आप, तो परमेश्वर कहता है उसी को नीचा दिखाऊंगा, वही दोषी तुझे नीचा देखने। अब आपको लग रहा होगा मजाक है यार, मुझे भी लगता था बपतिस्मा मजाक है, मुझे भी लगता था प्रभु को ग्रहण करना ऐसे क्या हो जाएगा, लेकिन जब ग्रहण किया, जब उसकी हुजूरी में आया, जब उसने अपने ब्लड से धोकर अपना बेटा बना लिया, अब पता लगता है कि जब कोई विपत्ति आती है वो कैसे टाल देता है। ये वचन झूठ नहीं है। आप में से होगा कोई सोच रहा होगा ये क्या चल रहा है, क्यों आ गई आज, शैतान कह रहा होगा बिगर बात में, इससे अच्छा तो 2 घंटे टीवी पे दे देती, आज अपना प्रोग्राम देख लेती, कल रात को जो मिस किया है, सास भी कभी बहू कुछ देख लेती। बोलता है वो, अरे जाके पड़ोसी में किसी की चुगली कर लेती, इससे अच्छा तो देखा तुमने सामने वाली को बहुत अकड़ के रहती है, वो कर लेती पर यहाँ ना आती। क्योंकि आज जो आपके कानों में जो वचन जा रहा है वो जानता है, आप में से अगर किसी ने एक ने भी इस पर विश्वास किया और धर्मी बन गया तो उसकी तो उसके राज उजड़ गया समझ लो। अगर एक भी, क्योंकि फिर परमेश्वर उसे बचाने के लिए अपनी पूरी फोर्स लगा देता है। मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। पढ़िए जरा इसका 9 पढ़िए, 34 का 9 पढ़िए। हे यहोवा के पवित्र लोग, 8 परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। 7 यहोवा के डरवों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। जो परमेश्वर में है, प्रभु में चल रहे हैं, देखा उनके चारों ओर परमेश्वर के दूत उनकी रक्षा करते हैं। पीछे से कोई ना मारे, पीछे दूत, साइड से कोई ना मारे, इधर से कोई ना, रात में कोई ना, दिन में कोई, दोपहर में नहीं। पर धर्मी बनना क्या है, बोलो कठिन है। हाँ, जड़ी जल्दी बोल दे। भजन संहिता 37, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, उसका 16 पढ़िए। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। पता है आपको थोड़ा भी मिलता है तो परमेश्वर ऐसा कर देता है, सामने वाला लगता है बड़े पैसे वाले है भाई। परमेश्वर का धर्मी का थोड़ा सा भी धन वो इतनी बरकत दे देता है, इतनी आशीष दे देता है कि आपका वो इधर नुकसान बचा देगा, पुलिस थाने से, इधर से, दुर्घटना से, एक्सीडेंट से, लड़ाई से, बीमारी से, हर तरह से पैसा बचाएगा। और आपका थोड़ा सा पैसा भी ऐसा लगेगा पता नहीं कितना है। लिखा धर्मी का थोड़ा सा धन भी दुष्टों के पैसों से उत्तम है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम धर्मी ना बने, बल्कि वो तो ऑफर देता है, वेलकम करता है, एक बार बनो तो सही, तुम धर्मी बनाओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बनाने के लिए तैयार हूं। तुम धर्मी बनो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। पर धर्मी बनना क्या है, कठिन है, कठिन है। जस्ट जीसस सॉरी, 32वां लिया, सिर्फ सॉरी बोलना है, सॉरी सॉरी, कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ प्रभु मुझसे, मैं पापी हूं, मुझे सॉरी, पानी में 32वां लिया, बस हो गया। प्रभु कहता आज से तेरी सुरक्षा, तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा, तेरी विपत्तियों में कम करूंगा, मेरी जिम्मेवारी है। आप मुझे बताइए, आप में से कितनों का पैसा बैंक में, हाथ उठाइए जरा देखूं मैं कितने पैसे वाले हैं। चाहे 2-10 रुपये भी पड़ा है, मेरे तो 10 रुपये तो नहीं, हाँ 2-4 रुपये पड़ा है किसी का, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये,
बैंक में पढ़ा है? अच्छा इधर भी बैठे लोग, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके ध्यान से सुनिए, आपका जो 10 रुपए है उसकी सुरक्षा किसकी है, आपकी या बैंक की? चाहे 10 रुपए पड़े। जब बैंक वालों को इतनी अक्ल है कि इसके 10 रुपए हैं, इसकी हमें सुरक्षा करनी है, तो परमेश्वर उससे महान है। तुम्हारा जीवन इतना इंपॉर्टेंट, उसे पता है इसकी रक्षा मुझे करनी है। पर कब? जब आप अपना पैसा अपने बैंक में दिया ना 10 रुपए, वो सुरक्षा कर रहे हैं ना, इस पैसे को भी प्रभु के हाथ में दे दो, यानी अपने आप को, तो प्रभु आपकी सुरक्षा करेगा। आपके 10 रुपए की भी बैंक सुरक्षा कर रहा है, सच बोल रहा हूं। आप 2 महीने बाद, हाँ जी मेरे 10 रुपए पड़े थे, हाँ अभी चेक करके बताते हैं, हाँ आपके अकाउंट में 10 रुपए है ना। तो परमेश्वर आपका करोड़ों का, अरबों का, आपका कीमती जीवन है। जब आप धर्मी बनोगे आपकी सुरक्षा कड़ी कर देगा वो। मैं एक बात कह रहा हूँ, प्रभु ने मुझे बोला जो आ रहे हैं उनकी तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरों को ला रहे हैं, प्रभु ने उनके लिए दुआ करके उनकी सुरक्षा और कड़ी कर दूंगी। आपको लगता होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी सुरक्षा बड़ी कड़ी है ना, उनके इर्द गिर्द कोई नहीं आ सकता। मैं आपको बताऊं, उससे ज्यादा कड़ी सुरक्षा परमेश्वर अपने लोगों की करता है। मेरे को एक दिन प्रभु ने बताया, मैं एक दिन वीडियो देख रहा था, प्राइम मिनिस्टर, मतलब हर देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रधानमंत्री, उनकी सुरक्षा, उनकी गाड़ियां कितनी बुलेट प्रूफ होती है, बम भी फोड़ दो, तो मैं सब देख रहा था। मेरे दिन में देख रहा हूँ, बढ़िया। पता उसी समय प्रभु ने क्या बोला, इसकी गाड़ी इसकी रक्षा करे ना करे, इसके सिक्योरिटी गार्ड करे ना करे, तेरी सुरक्षा इससे ज्यादा तगड़ी है। सही बता रहा हूं, मुझे बोला प्रभु ने, तेरी सुरक्षा इससे ज्यादा तगड़ी है। आप बताइए, प्राइम मिनिस्टर अगर टॉयलेट जाए बाथरूम में, वहां तो नहीं जाएंगे गार्ड अंदर? बताइए, टॉयलेट बैठा और भूकंप आ जाए, पूरी बिल्डिंग गिर जाए, तो बचेंगे वो? नहीं। क्या कर पाएगा? लेकिन हम बचेंगे। हम यहाँ बैठे हैं, भूकंप आएगा, प्रभु अगर रुक जाओ, भूकंप को इधर से निकल के उधर जाओ, वहाँ सभा चल रही है। उस दिन भूकंप आया, मैं और मेरी पत्नी हम लोग बैठकर प्रभु की बातें कर रहे थे बाहर। अगर अरे भूकंप आ गया, मेरी सिस्टर कह रही है बहुत तगड़ा भूकंप आया भाई, बहुत तगड़ा। मैंने भूकंप आया, मेरी वाइफ भी कह रही लगा तो मुझे भी जैसे, मैंने मेरी कुर्सी तो खाली ये कह रही, मैं तो ऐसी लग रहा डोल। हमें नहीं पता लगा भूकंप आया, क्योंकि हम प्रभु की बात कर रहे थे। आपकी सुरक्षा, आपको पता है कोरोना जब चला था, एक गवाही आप नेट पे अभी भी है, वो एक लेडीज ने अपनी गवाही दी थी मीडिया के सामने। उस समय कोरोना चला ही था, दवा तो बहुत दूर की बात है। उसको पूछा, उससे कोरोना हो गया, हॉस्पिटल में गई, कोई देख भी नहीं रहा था, बॉडी के पास भी नहीं जा रहा था, उस समय की बात है, केयर भी नहीं कर रहा था। उसे अकेले में कमरे में फेंक दिया गया, छोड़ दिया गया। बस वो क्या रखती थी अपने साथ, ऐसे के अपने सीने से लगा के बस पढ़ना, और वो ठीक हो गई। गुजरी मीडिया पूछ रही है, सिस्टर आप ठीक कैसे हुए? अभी तो दवा भी नहीं बनी। उसने बोला मेरा परमेश्वर है ना, उसने मुझे चंगा कर दी। तो आपकी जो सुरक्षा है वो बहुत कड़ी है, लेकिन जब आप धर्मी बनो, क्योंकि धर्मियों की जो सुरक्षा है वो बहुत तगड़ी होती है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। 25 पढ़िए इसी का ही। 37 का जोर से पढ़िए, जरा ध्यान से सुनना जरा। मैं लड़कपन से लेकर, परमेश्वर का दास कहता है मैंने बचपन से देखा, मैं छोटा था और अब वो बूढ़ा हो चुका है। सुनिए ध्यान से, कहता है मैं छोटा था, अब मैं क्या हो गया हूँ? बूढ़ा हो गया, यानी लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक। अब सुनिए, जोर से पढ़िए। बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। शुरू से पढ़। मैं लड़कपन से लेकर, मैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। बोलो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देख रहा है कोई? पढ़ो। परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया। ना तो मैंने उसे कभी त्यागा हुआ देखा है और ना उसके बच्चों को कभी टुकड़े मांगते देखा है। किसके बच्चों को? धर्मी के। किसके बच्चों को? धर्मी के। यानी आप को तो देगा ही, आप हो ना हो आपके बच्चों की भी सारा इंतजाम परमेश्वर करके रखेगा। आपको लग रहा हो मेरा बच्चा कहाँ से खाएगा, क्या आप धर्मी बन जाओ, आपका बच्चा वो खाएगा
जो दूसरे का बच्चा नहीं खा पाएगा। आमीन। आपको लग रहा है इसके पिताजी नहीं रहे, अब क्या होगा? परमेश्वर का बाप गया है पर बड़ा डैडी जिंदा है। संसारिक पापा गया है, इसका स्वर्गीय बाप पता जब मेरी मम्मी गुजरी थी, प्रभु के पास गई तो हमारे घर में एकदम ये तो ये और ये भी बिल्कुल रोने ऐसा माहौल। मैंने प्रभु एक ही माँ थी सब कैसे। मुझे एक बात अच्छी लगती है, प्रभु ने कहा माता पिता ने तो तुझे छोड़ दिया है पर अब मैं तुझे संभालूंगा। दोबारा पढ़िए क्या लिखा है जोर से। मैं लड़कपन से लेकर मैंने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मैंने देखता आया बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा मैंने हुआ धर्मी को कभी भी परमेश्वर ने छोड़ा। और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। उसके वंश लिखा है, बच्चों को नहीं, वंश को, यानी आपकी पीढ़ी 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 को, आने वाली आपको तो इसी बच्ची की टेंशन हो रही। प्रभु कह रहा तेरी पीढ़ी पीढ़ी के लिए रखा हुआ है मैंने, तेरे नाते पर पोतों तक के लिए प्लानिंग करके बैठा हूं मैं। तुझे तो लग रहा है यहाँ अभी से कैसे खाएंगे, लिखा है उसकी पीढ़ी पीढ़ी को कभी टुकड़े मांगते। हालेलुया। हालेलुया। अपने साथ वालों को बोलो, प्रभु पता है तुझे क्यों बोल रहे हैं सब? प्रभु मुझे पता है क्यों बोल रही है सब। परमेश्वर तेरे लिए बड़े काम करना चाहता है, परमेश्वर तेरे लिए बड़ा करना चाहता है, तुझसे बहुत प्यार करता है। तुझसे बहुत प्यार करता है। कम बैक, कम बैक, दोबारा से आ जा। दोबारा से आया। उसने पता है तेरे लिए पहले ही दिन योजना बनाई थी जब तू माँ के गर्भ में थी, गर्भ में था। उसने तेरे लिए पहले दिन योजना बनाई थी जब तू माँ के गर्भ में थी। और वो दुखी है, वो अब तक तेरे लिए वो योजना पूरी क्यों नहीं कर पा रहा? वो दुखी है कि वो तेरे लिए अब तक की योजना पूरी क्यों नहीं कर पा रहा। क्योंकि तू कम बैक कर, क्योंकि तू कम बैक कर, फिर से आ, फिर से आ, प्रभु में खड़ा रहे, प्रभु में खड़ी रहे, प्रभु में खड़ी रहे। प्रभु में खड़ी रहे। आज से उसकी योजना आज से उसकी योजना पूरी होने लग पूरी जाएगी। होने लग जाएगी। आमीन। आमीन। देखिए क्या लिखा है, 32 पढ़िए इसका। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है। सुनो, शैतान, दुष्ट कौन? दुष्ट, शैतान, बोलो शैतान, शैतान, पाप का आत्मा, पाप का आत्मा, धर्मी की ताक में रहता है। ओके, और उसे मार डालने का यत्न करता है। उसे मार डालने का चाहे बीमारी से, परेशानी, किसी मारने का, यत्न करता है, लारिंग से लटकाने का, यत्न करता है। पर प्रभु पहले ही स्वर्गदूत खड़े रखता है, अरे लटका रहे मैं हूँ। आगे बढ़िए। यहोवा उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर शैतान के हाथ में अपने धर्मी को कभी भी रहने नहीं देगा। निकाल लेता है। इधर आ, छोड़ इसको, ये मेरा बच्चा है। क्या लिखा है? दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है, शैतान उसे मार डालने का यत्न करता है, प्लानिंग करता है। यहोवा उसको उसके हाथ से छुड़ाने की ताकत रखता है। आमीन। आगे क्या लिखा है? और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी ना ठहराया मेरे जाए। पास परमेश्वर ने, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे, पास जी भोजनालय है ना। आप सोच के देखिए, आज प्रभु आपसे कह रहा है कि धर्मी बनने में फायदा है या ऐसे रहने में फायदा है। आप में से किसी एक को भी अगर आज विश्वास हो जाए कि जो वचन है परमेश्वर का अटल है, आज फैसला करना मुझे धर्मी बनना है। आपकी जिंदगी में जो आपके आस पड़ोस में जो विश्वास नहीं कर रहा, इन वचनों को पूरा होता दिखेगा। आमीन। आपको मैं सच कह रहा हूं, आपका बगल वाला चाहे सो ऐसी मजाक में ले रहा हो, आप इसको सीरियसली ले रहे हैं कि अब से मैं अपने पाप को मानकर बपतिस्मा लूंगा। मैं कह रहा हूं आज से ही परमेश्वर लिख लेगा, इसके लिए ये वचन, ये योजना पूरी हो आमीन। और अपनी मोहर लगा देगा। आमीन। आज से इसके